हेलो गाइस, उड़ान फॉर ड्रीम्स में आप सभी का वेलकम है। आई एम योर एजुकेटर अंजू और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्रिम्स ट्रायंगल। सो ग्रिम्स ट्रायंगल पे अप्रोक्स अभी तक कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सिर्फ अभी 2 से 3 बार ही ग्रिम्स ट्रायंगल पे क्वेश्चन आए हैं। बट रिसेंटली पेपर्स में इनके क्वेश्चंस आए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक सिंपल टॉपिक है और अगर क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इस पर अब वीडियो बना रहे हैं। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है कि आप में से लगभग 60% लोग वीडियो तो देखते हैं बट उसके बाद ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके से फ्री एजुकेशन पे हम और वीडियोस बना सके, ताकि सबका थोड़ा भला हो जाए। बात करते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल की कि बेसिकली ग्रिम्स ट्रायंगल में होता क्या है। इसको CSR भी कहते हैं। अब ये CSR क्या है ये हम आगे जानेंगे जब हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। द थ्योरी ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी, ये कम्युनिटी इकोलॉजी से बिलोंग करने वाला थ्योरी है। द प्लांट स्ट्रेटजी इंक्लूड मैकेनिज्म एंड द रिस्पॉन्स प्लांट यूज टू रिप्रोडक्शन एंड द डिफेंस एंड द सर्वाइव। तो इसमें बेसिकली हम प्लांट की स्ट्रेटजी इंक्लूड होती है इस ट्रायंगल में, कि वो किस तरीके से क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म और सरवाइव करने के लिए उस एनवायरनमेंट में। The theory from a community viewpoint and attempt to develop the test and prediction for the plant communities. तो बेसिकली ये एक कम्युनिटी व्यू पॉइंट के हिसाब से एक थ्योरी है जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं इस टेस्ट के जरिए कि क्या प्लांट कम्युनिटी की स्ट्रेटजीज होंगी। द CSR assume that in a high disturbance rural are patches our habitat competition will be absent our low in a intensity। सो हम इसमें एज्यूम करते हैं, तो जो आर है ना वो आर फॉर होता है रूडलर। तो जब रूडल स्पीसीज होती है उस समय हम ये एज्यूम करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि उस समय वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल एब्सेंट होगा या लो होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स की भी। तो ये है ग्रिम्स ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे मेरा है कंपटीशन, यहाँ पे मेरा आता है डिस्टर्बेंस कि किस तरीके डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस क्या होंगे जो कि इन्वायरमेंट में है। लाइट हो सकता है, सॉइल में डिस्टर्बेंस हो सकता है, एयर का हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनका क्या डिस्टर्बेंस एरिया है। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी हम यहाँ पे देखते हैं। और बेस साइड में होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है कि प्लांट कितने स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। तो स्ट्रेस का वैसे भी आज के समय में स्ट्रेस सबको पता होता है कि स्ट्रेस होता क्या है। तो प्लांट को भी स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे होगी। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो कंपटीशन है ये एरो इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरा कंपटीशन यहाँ पे लो होगा और यहाँ इस पॉइंट पे जो कंपटीशन होगा वो होगा हाई। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टर्बेंस की। तो डिस्टर्बेंस अगर बात करूँ तो यहाँ मेरा डिस्टर्बेंस लो होगा। ठीक, और जहाँ ये एरो इंडिकेट कर रहा है उस तरफ क्या होगा, मेरा डिस्टर्बेंस सबसे हाई होगा। ठीक वैसे ही अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे लो होगा और उसके बाद जहाँ ये एरो आ रहा है उस तरफ क्या होगा, डिस्टर्बेंस स्ट्रेस सबसे हाई होगा। तो ये हो गई बात, इसमें कब कंपटीशन लो है, कब डिस्टरबेंस लो है एंड कब स्ट्रेंथ लो या हाई है। अब बात करते हैं जहां हमने ग्रिम्स ट्रायंगल में CSR देखा था, तो ये CSR का मतलब क्या है। जो C है वो है कंपटीशन के लिए, जो R है वो है रूडलर के लिए और जो S है वो है स्ट्रेस टॉलरेंट के लिए। ठीक, अब देखिए जब यहाँ कॉम्पिटिटर है मतलब कंपटीशन है, उस वक्त में अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन क्या होगा, हाई होगा। और उस समय जो डिस्टरबेंस होगा यानी कि जो इन्वायरमेंट का डिस्टरबेंस होगा वो बहुत लो है।
ठीक ठीक वैसे अगर मैं रूरल स्पीसीज की बात करूं, तो जब रूरल स्पीसीज है उस समय डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और वहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, लो होगा। ठीक वैसे ही अगर बात करें जब स्ट्रेस टॉलरेंट की बात होगी कि स्ट्रेस टॉलरेंट कौन से प्लांट्स होंगे, वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल उनका बहुत हाई होगा, ठीक है, लेकिन उनका कंपटीशन क्या होगा, लो होगा। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रायंगल के शेप में होता है और इस तरीके से ये हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना के यहाँ देखिए, यहाँ कुछ स्पीसीज का दिया हुआ है कि सेंटर में कुछ ट्रायंगल जहाँ सी एस दोनों है, मतलब कॉम्पिटिटर और स्ट्रेस टॉलरेंट दोनों स्पीसीज कुछ यहाँ बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कॉम्पिटिटर भी हैं और साथ ही साथ रूडर भी है वो यहाँ बिलोंग करेंगी, क्योंकि अगर इस ग्राफ देखें तो जो ये लाइन है वो यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे मिड पे, यहाँ पे भी क्या है, ये मिड पे कट कर रही है, यहाँ पे भी क्या है, मिड पे ही कट कर रही है। तो मिड पे कट कर रही है मतलब उसने दोनों की प्रॉपर्टीज ली होंगी, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेस टॉलरेंट और रूरल स्पीसीज है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों क्वालिटी उनके अंदर होगी। अब बात करें सेंटर की, तो यहाँ सिर्फ सेंटर में ग्रिम्स ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है CSR, ठीक है। अब इसे CSR क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो 3 पैरामीटर्स हैं जो कि हैं हमारे क्या है, फर्स्ट है कंपटीशन, सेकंड इज द डिस्टरबेंस, द थर्ड वन इज द स्ट्रेस। इसीलिए ग्रिम्स ट्रायंगल को CSR के फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं CSR के क्वेश्चन की। CSR में एक लास्ट ईयर जो 2 नंबर में क्वेश्चन आया था प्रीवियसली, उसमें रूरल स्पीसीज के ऊपर था, जिसमें ये पूछा था कि रूरल स्पीसीज की क्या क्वालिटीज होती हैं। अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि कंपटीशन हाई और डिस्टरबेंस लो, यानी कि ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया था कि रूरल स्पीसीज वो होती हैं जो हाई डिस्टरबेंस एरिया में होती हैं और लो स्ट्रेस लेवल होता है, या फिर हाई स्ट्रेस लेवल होगा, लो कंपटीशन। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए थे। अब इस ग्राफ का अगर आपको ये ट्रायंगल याद है तो आप जानते हैं रूरल स्पीसीज कहाँ बिलोंग करती है, जहाँ पे हाई डिस्टरबेंस और लो स्ट्रेस होता है। तो उसका ये सही ऑप्शन था। तो ये तो हो गए वो जो 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। जब यही 4 नंबर के क्वेश्चन में आया था तो ये पूरा ट्रायंगल के ऊपर ही क्वेश्चन था, जो कि 4 नंबर का था। उसकी भी हम आगे बात करेंगे, चलते हैं। तो बात करते हैं क्या आउटपुट होगा ग्रिम्स ट्रायंगल का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटर स्पीसीज होंगी, ठीक। तो कॉम्पिटिटर स्पीसीज यहाँ पे बिलोंग कर रही हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे हम कंपटीशन देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे क्या डिस्टरबेंस होगा, और यहाँ पे देख रहे थे हम स्ट्रेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या शो होगा। जो हमने अभी पढ़ा समझा, हम केवल उसी को एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं, जहाँ कॉम्पिटिटर स्पीसीज बहुत ज़्यादा होंगी। डेट मीन्स हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ जब कॉम्पिटिटिव स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं तब यहाँ मेरा कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, हाई है, और डिस्टर्बेंस उस इन्वायरमेंट में कम है। ये हो गया हमारा पहला आउटपुट। अब बात करते हैं सेकेंड आउटपुट की, कि जब स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज रह रही होंगी तब क्या होगा। अब स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज यहाँ पे हैं। अब जब ये स्पीसीज यहाँ बिलोंग करेंगी तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपटीशन क्या है, लो है, और स्ट्रेस लेवल हाई है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड आउटपुट की, जहाँ पे आ जाती हैं हमारे रूडरल स्पीसीज। तो रूडरल स्पीसीज बेसिकली यहाँ बिलोंग करेंगी, और जब रूडरल स्पीसीज बिलोंग करेंगी उस वहाँ पे क्या होगा, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो वहाँ पे कम होगा, ठीक है। डिस्टरबेंस हाई एंड द स्ट्रेस लेवल इज लो। तो ये हो गए वो 3 आउटपुट जो कि ग्रिम्स ट्रायंगल के बेस पे निकलते हैं कि कौन सी स्पीसीज किस तरीके से किस इन्वायरमेंट में क्या स्ट्रेटजी वो अपनाएगी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं आर और के सिलेक्शन की। आर सिलेक्शन बेसिकली रैपिड, जिसमें रैपिड रिप्रोडक्शन होते हैं, जो कि कैरिंग कैपेसिटी से मतलब नहीं रखते हैं, लगातार उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
और वो अपनी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज करते रहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करते हैं आर स्पीसीज, जो आर सिलेक्शन स्पीसीज होती हैं। और जो के सिलेक्शन होती है वो बेसिकली केयरिंग कैपेसिटी से ताल्लुकात रखती हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला देखा था, वो बेसिकली वहाँ पे के जो था वो केयरिंग कैपेसिटी था। तो जो स्पीसीज अकॉर्डिंग टू केयरिंग कैपेसिटी अपने आप को, अपने पॉपुलेशन को ग्रो करती हैं, उन्हें हम के सिलेक्शन कहते हैं। अब इस ग्रिम्स ट्रायंगल में बात करते हैं के स्पीसीज, के सिलेक्शन स्पीसीज और आर सिलेक्शन स्पीसीज कहाँ बिलोंग करेंगी। तो अभी जो मैंने बताया उसी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो आर सिलेक्शन स्पीसीज होंगी वो बेसिकली उस इन्वायरमेंट में होंगी जहाँ कंपटीशन फ्री इन्वायरमेंट होगा। अब कंपटीशन बिल्कुल ना हो, वो एरिया कहाँ पे होगा, जहाँ पे रूरल स्पीसीज आएंगी। यहाँ पे हमारा बेसिकली कंपटीशन जो था वो लो था। तो आर फॉर रूरल, आर फॉर आर सिलेक्शन स्पीसीज याद करने का एक ट्रिक हो गया कि दोनों आर आर एक सेम क्वालिटी दिखाएंगे। दूसरा आता है केस सिलेक्शन। तो केस सिलेक्शन वहाँ बिलोंग करता है जहाँ के कंपटीशन इन्वायरमेंट होगा, बट वहाँ पे नहीं जहाँ हाई कंपटीशन होगा। हाई कंपटीशन हो गया तो वहाँ कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मिड में है, ठीक है, मिड में यानी कि यहाँ कहीं पर जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल भी एक मीडियम पे है, ठीक है, और साथ ही साथ कंपटीशन मीडियम पे है, वहाँ पे बेसिकली यहाँ इस पोजीशन पे बिलोंग करता है हमारा की सिलेक्शन स्पीसीज, और आर सिलेक्शन यहीं पे बिलोंग करता है। तो ये आउटपुट हो गए आपके ग्रिम्स ट्राइंगल के। अब अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं आउटपुट पे ही आए हैं। अगर आपको ये आउटपुट याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको ये ट्रायंगल्स याद होना चाहिए, और साथ ही साथ कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अब जैसे एरो इंक्रीज इसी फॉर्म में करेगा, जैसे ट्रायंगल बन रहा है, बस यहाँ याद रखना है यहाँ के कंपटीशन होगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस हम करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रेस लेवल। और एरो जिस तरफ दिखा पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हाई होगा, और उस एरो का जो बेस पॉइंट है बैक वाला वहाँ पे लो होगा, उस जो पैरामीटर है उसकी वजह ऊपर। जैसे कंपटीशन अगर मैं पैरामीटर लूँ तो जहाँ ये पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हाई कंपटीशन होगा, और ठीक उसी का जो बेस है वहाँ पे क्या होगा, लो होगा। तो ये आउटपुट हो गए ग्रिम्स ट्रायंगल के। बेसिकली ये 5 आउटपुट्स निकलते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल पे बेस्ड ऑन द डाटा। अब बात कर लेते हैं किस टाइप की स्पीसीज कहाँ पे हमें दिखेंगी। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ बेसिकली यहाँ पे मेरा हम कॉम्पिटिटर स्पीसीज की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं रूडर स्पीसीज की, और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज की, ठीक है। अब इसी में कुछ दिए हुए हैं प्लांट्स के, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो कॉम्पिटिटर स्पीसीज होते हैं, जैसा कि हमारा आ जाता है ओक का प्लांट, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन लेवल पे रहता है, और उसमें डिस्टर्बेंस क्या होता है, लो होता है। तो कॉम्पिटिटर स्पीसीज का एक एग्जाम्पल हो गया ओक, ठीक है। अब बात करते हैं रूडर स्पीसीज की, वहाँ कौन बिलोंग होंगे। तो रूडर स्पीसीज में जैसे कि डेनेलियन एक प्लांट होता है उसकी बात कर ले, या कोई भी पाइनर स्पीसीज जो होती हैं जो कि किसी इन्वायरमेंट में सबसे पहले आती हैं, ठीक है, वो बेसिकली रूडर स्पीसीज में होती हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल फ्री कंपटीशन इन्वायरमेंट होता है, वहाँ डिस्टर्बेंस हाई रहता है। तभी ना उसके अलावा अभी कोई और वहाँ स्पीसीज या किसी और तरीके का प्लांट नहीं आ पाया, वो सबसे पहले आया। तो पाइनर स्पीसीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ एराइज हुआ। तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस जो रहता है बहुत हाई होता है, और कंपटीशन फ्री होता है इन्वायरमेंट, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल भी लो होता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस टॉलरेंट की। अब स्ट्रेस टॉलरेंट में जो कैक्टस होता है, ठीक है, शर्गोरा प्लांट्स के ऊपर दिया हुआ है। तो जो ये प्लांट्स होते हैं वो अच्छे स्ट्रेस टॉलरेंस है। डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो उनके पास पानी कम होता है, ठीक है, लो वाटर का रहता है, उन्हें उसे कंजर्व भी करना रहता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वो अपनाते हैं। जैसे हम कैंप साइकिल पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो वो क्या है, एक तरीके का एडेप्टेशन है। चाहे फोटोफॉस्फोराइजेशन को रोकने के लिए फोटो रिस्पायरेशन जो रहता है जिसकी वजह से उनका लॉस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा, तो उसके लिए को अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो अपने इन्वायरमेंट के कारण, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल क्या है, बहुत हाई है, ठीक है, और उनके बीच कंपटीशन। वैसे भी डेजर्ट में आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर पर प्लांट होते हैं, वहाँ कंपटीशन प्लांट का ज़्यादा नहीं होता एक दूसरे के साथ, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि प्लांट को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को
डेवलप करना रहता है अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हुए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा बेसिकली कहाँ पे कौन सी स्पीसीज बिलोंग करेंगी। तो अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो जो यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे जो पेनिनियल हर्ब्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे बिलोंग करते हैं रूडरल स्पीसीज के अंदर, ठीक है। तो रूडरल स्पीसीज में जो एक एग्जांपल हो गए आपके, वो हो गए एनुअल प्लांट्स। और जो सेंटर में आ जाते हैं वहां पे आ जाते हैं पेरिनियल हर्ब्स, जो कि बिलोंग करते हैं कि मतलब उन पे CSR तीनों का लेवल क्या होता है, इक्वली वहां पे रहता है। तो ये हो गया ग्रिम्स ट्रायंगल के सारे बेसिक, और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसपे क्वेश्चन अराइज होते हैं और या हो सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में विथ एग्जांपल। एक बार क्वेश्चन जो आया था वो एग्जांपल पे ही आया था कि आपको बताना था कि रूडरल स्पीसीज में क्या एग्जांपल हो सकते हैं। पेरिनियल उसमें बेसिकली यही ट्राइंगल था जो 4 नंबर में क्वेश्चन था। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ दिया था जो कि हमारा पेनिनियल हर्ब को दिखाता है, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ था और एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ था, और इन तीनों पॉइंट पे ABC करके मार्किंग था, और उसमें पूछा था कि कहाँ पे किस तरीके का प्लांट बिलोंग करेगा, और नीचे एग्जाम्पल्स दिए थे। तो सेंटर में जो है वहाँ पेरिनियल हर्ब्स आते हैं, रूडरल स्पीसीज में हमारे जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। सो बेसिकली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस एरिया में किस टाइप के प्लांट भी आते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए जो कि अब तक CSIR में आए हुए हैं। इसके अलावा कभी कभी इसी ट्राइंगल को जस्ट अपोजिट भी किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं एक मिरर रख दूं, ठीक है, मान लीजिए एक मिरर है, अब इस मिरर का जस्ट रिफ्लेक्शन आएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब मेरा अगर ट्राइंगल बनेगा, ठीक, तो यहाँ पे इसका पोजीशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉम्पिटिटर स्पीसीज यहाँ पे बिलोंग कर जाएंगी, ठीक है। मेरा डिस्टर्बेंस जो एरिया है वो यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, और जो स्ट्रेस है वो तो सेम ही जगह रहेगा, मतलब कंपटीशन और जो डिस्टरबेंस का एरिया है वो चेंज होगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था वो इसी तरीके से आया था जिसमें ट्राइंगल का लोकेशन बस चेंज था, तब ये पॉइंट्स उसमें पूछे गए थे कि कहाँ पे क्या चीज़ बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। So thank you for watching. If you like the video, then like and subscribe the channel. I hope so this topic is easy to understand you and it will be helpful for you. Thank you.